तर थेट जाऊया, यावेळेस केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर बोलत आहेत। 1 टन का दाम निश्चित हुआ है और 1% अगर रिकवरी बढ़ेगी, 10% रिकवरी के आधार पर यह है, लेकिन अगर 11% रिकवरी होती है तो 28 रुपये 50 पैसे ज्यादा मिलेंगे पर क्विंटल और 9.5 या उससे भी कम अगर रहता है तो भी गन्ना किसान को संरक्षण देते हुए 270 रुपए का दाम मिलेगा। ये निर्णय भी किया है, 270 रुपये 50 पैसे 75 पैसे। तो इससे 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। आपको पता है इथेनॉल भी सरकार अच्छी दाम पर लेती है और इसलिए इथेनॉल पिछले साल 190 करोड़ लीटर सरकार ने खरीद की 59 रुपीज, लगभग 60 रुपए के दाम देकर 190 करोड़ लीटर ली। तो गन्ने किसान 1 करोड़ और उनका परिवार देखेंगे तो 5 करोड़ लोगों को एक अच्छा न्याय देने का ये फैसला आज हुआ है। अभी 285 फॉर 10 रिकवरी रेट। फिर तीसरे निर्णय के अनुसार आपको पता है हमारे यहां प्राइवेट एयरपोर्ट्स बन गए। पीपीपी का एक वो रूप था, लेकिन अभी फिलहाल 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑक्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इससे क्या होगा, इससे जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी। ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। यात्रियों के अच्छा सुविधा के साथ साथ एक नई कार्यक्षमता, नई ऊर्जा आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये परमानेंट प्राइवेट को नहीं दे रहा है। ये 50 साल वो चलाने के बाद फिर से एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को ये एयरपोर्ट्स वापस मिलेंगे। एक चौथे निर्णय में पावर सेक्टर की अभी एक प्रॉब्लम है। कोविड के कारण खपत कम है। कोविड के कारण ग्राहकों का बिल, इंडस्ट्रियल मांग भी कम है और बिल सारा जमा नहीं हो रहा है समय पे। इसलिए दिक्कत में है राज्य की डिस्कॉम्स। उनको राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इनको वर्किंग कैपिटल के 25% अधिक लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल मिलेगा अबव लिमिट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद कैप ऑफ 25%। तो ये उनको आज ज्यादा लोन की रकम मिलेगी, उससे डिस्कॉम की लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिस्कॉम्स काम कर सकेंगे, बिजली नहीं जाएगी। इसके लिए ये बहुत सुधार जरूरी था। तो कोविड के चलते जो उपाय सरकार लगातार कर रही है, उसमें ये भी एक उपाय महत्वपूर्ण है। जो REC and PF was giving 25%,
So now this year I'll just tell you. Now Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation, REC, for extending loans to distribution companies, DISCOMs, above limit of working capital cap of 25% of last year's revenue. पिछले साल के टोटल रेवेन्यू डिस्कॉम का जितना मिलता है उसका 25% ही वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाता था, उससे अब ज्यादा मिलेगा। जरूरत के अनुसार 25% की कैप को अभी थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है स्थिति सामान्य होने तक, और ये सभी राज्यों को फायदा होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। पांचवें निर्णय के अनुसार एक ऐसा ही निर्णय लिया है एमएसएमई के फायदे के लिए। मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उनके काम करने के बाद बिल का भुगतान 90 दिन के बाद होता है। तो ये बिल का भुगतान देरी से होने पर उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है, और इसलिए उनको तुरंत पैसा मिले, इसलिए डिस्काउंट की एक व्यवस्था ट्रेड्स एक्सचेंज में होती है, TREDS, इस एक्सचेंज के द्वारा होती है। अब उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि पहले केवल एनबीएफसी लिमिटेड नंबर के लोग ही उसमें थे, बैंक्स और एनबीएफसीज। अब सारे एनबीएफसीज को परमिशन दिया है डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी का। इससे क्या फायदा होगा? छोटे और मध्यम लघु उद्योगों को फायदा ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगी, डिस्काउंट कम रेट में होगा, कम रेट में डिस्काउंटिंग करके मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, लिक्विडिटी जल्दी मिलेगी, और ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है कि कोई डबल डिस्काउंटिंग ना करे, यानी एक ही बिल पर दो जगह जाकर डिस्काउंट ना ले, डिस्काउंटिंग करके पैसे ना ले, ये भी एक व्यवस्था इसमें की गई है। तो एक जो लगातार मोदी सरकार का जो नीति है कि कंटिन्यूअस सुधार, लगातार सुधार और हर क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता से और टेक्नोलॉजी से, वही आज के निर्णयों में भी प्रतीत होता है। मुझे बस इतना ही कहना है, टुडे गवर्नमेंट and the cabinet under chairmanship of Prime Minister Narendra Modi has taken historical decision of National Recruitment Agency as well as leasing for operation, development and maintenance of 3 airports of Jaipur, Thiruvananthapuram and also Guwahati. At the same time, the rate for the fair price or the remunerative prices for the 1 crore farmers who produce sugarcane have been increased to 285 per quintal, and they are also getting good price for their ethanol. Last year, 190 crore liters of ethanol was purchased by government at the highest rate of 60 rupees, nearly 60 rupees. So this is, and there are other concessions to DISCOMs to improve the liquidity and factoring concessions to improve the facilities for MSMEs. So now my colleague, yeah, but Act will